जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण टॉपिक अनसीन पैसेज। पैसेज को सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होती है आप लोगों, क्योंकि आप हिंदी मीडियम के। तो इंग्लिश का अर्थ अगर आप समझने लगेंगे तो ये चीज़ें आसान हो जाएंगी बहुत। तो मैं आपको पहले पैसेज पढ़वाऊंगा, फिर ये भी बताऊंगा कि आंसर निकालते कैसे ना। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो यही होती है ना कि इनको निकालना कैसे है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहले लिखा है अ मैन केप्ट इन जेल। अ मैन, एक आदमी को कहाँ रखा गया? जेल में। कहाँ रखा गया? जेल में। अ मैन केप्ट इन जेल विदाउट एनी फॉल्ट, बिना किसी गलती के। देखो कैसे कैसे लोग हैं, बिना किसी गलती के उसको जेल में डाल दिया गया। तो अ मैन केप्ट, ए मैन वॉज केप्ट इन जेल विदाउट एनी फॉल्ट। एक आदमी को बिना किसी गलती के जेल में डाल दिया गया। व्हेन द किंग, देखो यहां पर व्हेन द किंग विजिटेड द जेल, जब किंग कहां गया? जेल में। ठीक है, तब उसे पता चलता है। व्हेन द किंग विजिटेड द जेल, जब राजा जेल विजिट करने गया, वहां देखने गया क्या चल रहा है भाई, तो उसे पता चलता है। ही टोल्ड हिम, वह उससे कहता, कौन कहता है? ये मैन, जो आदमी था। ही टोल्ड हिम, वह उससे कहता है दैट ही वॉज इनोसेंट, वह निरपराधी है, निर्दोष है, उसका कोई दोष नहीं है। इनोसेंट का मतलब निरपराध, जिसने कोई भी अपराध ना किया हो। द किंग फाइंड आउट, किंग पाता है दैट कि इट वॉज ट्रू, यह सत्य है। क्या सत्य है? कि वह निरपराधी है, उसने कोई अपराध नहीं किया। बाद में किंग को पता चलता है, तो वो क्या करता है? वह क्या करता है दोस्तों? देखो, द किंग गेव हिम अ सम ऑफ मनी, राजा उसे कुछ पैसे देता है। राजा उसे क्या करता है? कुछ पैसे देता है। एंड सेट हिम फ्री, और उसे आजाद कर देता है। एंड सेट हिम फ्री, और उसे क्या कर देता है? आजाद। आगे देखिए, ही वेंट स्ट्रेट, वह सीधा जाता है। ही वेंट स्ट्रेट, वह सीधा जाता है। कहां? टू द मार्केट, सीधा बाजार जाता है। वो सीधे कहां जाता है? बाजार। वेयर, जहां सम बर्ड्स, कुछ पक्षी या कुछ चिड़ियां, वेयर केप्ट इन केजेस, काहे में रखी गई थी? वेयर केप्ट इन केजेस, जिनको काहे में रखा गया है? केजेस। केजेस जानते हैं आप? केजेस का मतलब पिंजड़ा, पिंजड़े में रखी गई थी। फॉर सेल, बेचने के लिए। काहे के लिए? बेचने के। कुछ चिड़ियों या पक्षियों को बेचने के लिए किस में रखा गया था? बताइए जल्दी से, किस में रखा गया था? तो आप बोलेंगे पिंजड़े में। ही परचेज्ड, उसने खरीद लिया। ऑल द बर्ड्स फ्रॉम द शॉपकीपर, सारी चिड़ियां खरीद ली। किससे? शॉपकीपर, दुकानदार से। उसने सारी चिड़ियां दुकानदार से खरीद ली। बोलो बात समझ में आई? एंड सेट देम फ्री, और सभी को आजाद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने भी आजादी पाई थी। कहां से? जेल से। बिना किसी गलती के उसको जेल में रखा गया था। एट दिस, इस प्रकार। द शॉपकीपर वॉज सरप्राइज्ड, दुकानदार आश्चर्यचकित हो गया कि मेरी चिड़िया सबको ही तो पालने के लिए ले जाता है, ये इंसान ने मुझसे चिड़िया खरीदे और सभी को क्या कर दिया? आजाद। अब मैं इनको फिर से दोबारा पकड़ूंगा, फिर दोबारा बेचूंगा। तो वो तो आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसे कौन करता है। देन द मैन, उस आदमी ने कहा, सेड टू हिम, उससे। अब किससे कह रहा है? पहले तो राजा से कहा था, अब उससे किससे बोलेगा? शॉपकीपर से। क्या बोल रहा है? इफ यू हैड बीन अ प्रिजन, प्रिजन का मतलब होता है जेल, कटघरा, कैद खाना। इफ यू हैड बीन अ प्रिजन, तुम भी कहां होते? जेल में, कैद खाने में।
लाइक मी, मेरी तरह, क्योंकि वो तो बिना किसी गलती के बेचारा था। नो फॉल्ट, इसमें कोई डाउट, फॉल्ट का मतलब कोई गलती नहीं है। यू हैड बीन डन द सेम, तुम भी इसी प्रकार करते जैसे मैंने किया, क्योंकि मुझे एहसास है कि पिंजड़े में, जेल में बंद होना किस प्रकार होता है, ये उसको एहसास है। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए ये स्टोरी तो समझ में आ गई होगी आपको, बोलो स्टोरी समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, मुझे लगता है आ गई होगी। अब चलिए प्रश्न करते हैं। पहला लिखा है, व्हाट डिड द किंग डू व्हेन ही फाउंड आउट द मैन वाज इनोसेंट। तो इसका आंसर देखो कहां से शुरू करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब यहां से हटा देनी है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब हटा देनी, क्वेश्चन ही लिखना है, द किंग। अब इसको ढूंढना है कहां लिखा है। व्हाट डिड द किंग डू, राजा ने क्या किया। When he found out the man was innocent, जब उसने पाया कि यह आदमी निर्दोष है तो उसने क्या किया। A man was kept in jail without any fault. When the king visited the jail, he told him that he was innocent. The king found out that he was true. जब उसने पाया कि यह आजाद है, the king gave him a some money. The king gave him. The king gave him, राजा ने कुछ उसे gave him a sum of money, a sum of money and set him free. देखो, द किंग gave him a sum of money, राजा ने उसे क्या दिया, कुछ धन दिया, एंड सेट हिम फ्री, और उसे आजाद कर दिया। अब इससे लेंगे आगे, व्हेन ही फाउंड आउट द मैन वाज इनोसेंट, ये और लिख देंगे, जब उसने, व्हेन ही फाउंड आउट दैट द मैन वाज इनोसेंट। ओके, बात आई समझ में बच्चों, बात समझ में आ गई कि नहीं। द किंग गेव हिम अ सम ऑफ मनी एंड सेट हिम फ्री, अगर आप इतना भी लिख देंगे तो आंसर सही है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा उसका भी मन होता है कि मैं जो पूछ रहा हूं वो आप आंसर दें, ना कि कुछ भी लिख के आए। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, जो भी मन होता है इसी से लिख देंगे, मास्टर खुद ढूंढ लेगा जहां से लिखना होगा ना, ऐसा ही होता है ना। Why was the shopkeeper surprised? शॉपकीपर सरप्राइज क्यों हो गया, आश्चर्यचकित क्यों हो गया था दुकानदार, ये देखो लिखा है, द शॉपकीपर वाज सरप्राइज, क्यों हुआ। अब इसके बाद नहीं लिखा, बच्चे ढूंढते हैं इसके बाद लिखा होगा सरप्राइज, ये लिखा इसके बाद नहीं। ही परचेज ऑल द बर्ड्स फ्रॉम द शॉपकीपर एंड सेट देम फ्री, इस वजह से हुआ था क्योंकि उसने सारी चिड़ियां खरीद के, पक्षी खरीद के और उन्हें आजाद कर दिया, इसलिए वो आश्चर्यचकित हुआ था। तो देखो क्या लिखेंगे, वाई वाज हटा देंगे, क्वेश्चन ये तो कम से कम इतना तो कर लो, ये हटा दो, इसके बाद लिखना चालू करो, द शॉपकीपर, शॉपकीपर। ठीक है, अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब लिख दो, वाज सरप्राइज्ड, द शॉपकीपर वाज सरप्राइज, ये तो मैंने क्वेश्चन से ही लिख दिया, द शॉपकीपर वाज सरप्राइज। जब वाई लिखा हो तो इसका आंसर बिकॉज से देना है मैक्सिमम टाइम्स। द शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड बिकॉज, क्योंकि, अब यहां से आंसर लिख दो, क्या कहां था, ही परचेज्ड, द शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड बिकॉज ही परचेज्ड, किसने खरीदी थी, मैन ने, तो यहां पर लिख दो द मैन परचेज्ड all the birds, all the birds, all the birds from the shopkeeper, from the shopkeeper and set them free.
एंड सेट देम फ्री, और उन्हें सबको क्या कर दिया, आजाद। समझ में आ रहा ना कि कैसे लिखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे लिखना तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और फिर ऐसे आप लिख के नहीं आते हो, बोलते हैं कि उसने मेरे नंबर काट दिए ना, ये कर दिया वो कर दिया। चलो ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। चलिए अब देखिए और कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा। अब कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा। व्हाट डिड द मैन से द शॉपकीपर, आदमी ने, जो आदमी जेल में था, उसने शॉपकीपर से क्या बोला। उसने बोला देन द मैन सेड, तो यहां लिख देंगे सीधा द मैन सेड, आदमी ने कहा, क्या कहा, द मैन सेड, आदमी ने कहा, क्या कहा, टू हिम, उससे, किससे, यहां आप शॉपकीपर भी लिख सकते हैं, द मैन सेड टू द शॉपकीपर, क्योंकि क्वेश्चन में यही लिखा ना, व्हाट डिड द सेम मैन टू द शॉपकीपर, तो द मैन सेड टू द शॉपकीपर, आदमी ने शॉपकीपर दुकानदार से कहा, इफ यू हैड बीन अ प्रिजन, इफ यू हैड बीन अ प्रिजन, यदि तुम जेल में होते, लाइक मी, मेरी तरह, लाइक मी, मेरी तरह, फॉर नो फॉल्ट, फॉर नो फॉल्ट, यू वुड हैव डन द सेम, यू वुड हैव डन द सेम। ओके, तो आप भी ऐसा करते। लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर देखें, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ सोल्ड। अब बच्चे इसमें भी बड़ा सा आंसर लिखाते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। यहां इसका अपोजिट पूछा गया, किसका, सोल्ड, इसका अपोजिट वर्ड बताना है। किसका अपोजिट बताना है, सोल्ड का अपोजिट, ठीक है, सोल्ड का अपोजिट हमें बताना है। देखो सोल्ड माने क्या होता है, बेचना, इसमें देखो एक लिखा खरीदना, परचेज का मतलब क्या होता है, खरीदना, तो सोल्ड का आंसर सिर्फ इसमें ऐसे लिख के आएंगे, परचेज्ड। क्या लिख के आएंगे बच्चों, परचेज्ड, ठीक है। बहुत बड़ा आंसर नहीं लिखना, इसका आंसर सिर्फ इतना ही है, परचेज्ड। बात आई समझ में, अब कर लेंगे आप, ठीक है। मैं ऐसे आपको पेपर के पहले पहले तक 10 पैसेज कम से कम करवा दूंगा, और उम्मीद ये भी करूंगा कि उन्हीं में से कोई पैसेज आ जाए। नहीं भी आता है तो आप इतना जरूर सीख जाएंगे, ये भरोसा रखिए, बिलीव रखिए मुझ पे कि आप क्वेश्चन सब कर लेंगे, ठीक है। तो जय हिंद, सभी को नमस्कार, थैंक यू।